वेलकम टू माय चैनल देवप्रीत। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल प्रॉब्लम जो है प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को क्या दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और उसका हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है प्रॉफिट। तो ये जितना भी होंगे ब्लॉग में वो क्या होंगे प्रॉफिट। और इससे पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कॉस्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग कॉस्ट ले लेते थे, उसको हम लोग कॉलम मिनिमा मेथड या रो मिनिमा मेथड उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व किए थे। तो या VAM मेथड के थ्रू भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बेसिस पे प्रॉफिट। यदि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 40 है। ये जितना भी प्लांट्स है और ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ पे W1 पे। कितना प्रॉफिट है 40, 25, 22, 33, 44, 35, 30, 30 एंड इसका भी 30, 28, 38 एंड 38। तो ये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद जो सप्लाई कितना हो रहा है दोस्तों, सप्लाई दिया हुआ है 100, 30, 70 एंड जो डिमांड है मेरा डिमांड दिया हुआ है दोस्तों 40, 20, 60 एंड 30। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों कि इसको हम लोग को कॉस्ट बनाना है। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे बनाएंगे। कॉस्ट बनाने के लिए हम लोग जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको छोटे वाले वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो और एक बार मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इस कॉलम के अंदर इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसमें से सभी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है घटाना है और उस कॉलम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 44 है। ठीक है, तो 44 सबसे बड़ी है इसमें से। तो 44 में जब हम 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इस कॉलम में 4 लिखेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने मैंने लिख दिया हूँ कन्वर्ट मैक्सिमम इनटू मिनिमम बाय द सब्ट्रैक्टिंग ऑल द वैल्यू फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने एक कॉलम क्या किया, कॉलम यहाँ पे फिर से मैंने एक बनाया है, मैंने एक यहाँ फिर कॉलम बनाया है। तो इसमें क्या लिखना है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 44 में से हम लोग 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों 4। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे 44 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों 19। उसी तरह से दोस्तों जब 44 में से 22 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा 22। ठीक है, 22। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों सभी वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं 0, 9, 14, 14, 6, उसके 16, 40 ये आ गया दोस्तों। अब जो भी मेरा सप्लाई है उसको लिखेंगे। सप्लाई मेरा कितना दिया 100, 30 एंड 70, 100, 30, 70 एंड जो डिमांड जो दिया हुआ था, जो भी ये डिमांड है, डिमांड को फिर हम लोग लिख लेते हैं। तो डिमांड मेरा दिया है 40, 20, 60 एंड 30। तो अब हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों कि जो भी मेरा डिमांड है, ये डिमांड है, ये प्लांट है, तो जो भी हमारा डिमांड है और सप्लाई है वो क्या होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड मतलब जितना मेरा सप्लाई होगा उतना मेरा डिमांड भी होना चाहिए। तो उसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो देखिए इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 200। और जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 4, 6, 6, 1, 20 एंड 150। कितना आ गया दोस्तों 150। तो 150 आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब इसको बैलेंस्ड करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। यदि हम लोग कॉलम ऐड कर देंगे तो हम इसको कॉलम ऐड करने के बाद इसको हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे अब 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने कॉलम पहले से बना के रखा है। देखिए यहाँ पे 5 कॉलम है दोस्तों।
यदि हम वैल्यू को क्या करें, इसको पहले लिख देते हैं 4 0 6 19 9 6 22 14 16 एंड 11 14 14। अब क्या करना है दोस्तों कि कॉलम एक बनाना है। तो अब जो भी ये मेरा डमी कॉलम बना है, ठीक, इसको डमी कॉलम बोलते हैं। तो इसको यदि हम यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे यदि हम 50 ऐड कर दिए तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल हो जाएगा 200 200 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपको हम दिखा भी देते हैं 100 30 एंड 70। अब इन सबको कैलकुलेट कीजिए, 200 आएगा और इसको भी कैलकुलेट करते हैं 200 आ रहा है। तो अब क्या करना है दोस्तों कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो भी जब मेरा मिनिमम, यहाँ कॉस्ट मिनिमम आ गया, तो जब मिनिमम कॉस्ट के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं और अभी भी आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए कि इस कॉलम में, ठीक है, सॉरी, इस रो में पहले क्या देखना है दोस्तों कि लिस्ट वैल्यू देखना है। दो लिस्ट वैल्यू हम लोग को देखना है एक रो में। तो सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है दोस्तों, 4 एंड 0। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 4। उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस 0। उसी तरह से इन दोनों, देखिएगा यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 6 एंड 0। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। ओके, अब उसी तरह से हम लोग कॉलम में देखते हैं। तो कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस 4 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें से देखना है कि कॉलम में से लिस्ट दो वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू, एक 6 है और 9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 में 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे 0 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब जो मेरा क्या आ गया दोस्तों, वो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा कॉलम में यहाँ पे 14 है, हमने 16 कर दिया, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 14 इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। ओके, तो अब क्या देखना है दोस्तों कि इसमें से, इसमें और इसमें से सबसे मेरा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है दोस्तों, 6। तो 6 इस रो में आ रहा है। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है दोस्तों उसको देखना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू 0 है। और अब यहाँ अब देखना है दोस्तों, ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें सप्लाई कितना जा रहा है, 17, और डिमांड कितना है, 15। जो मिनिमम वैल्यू रहता है सप्लाई और डिमांड में से, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो दो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 70 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 20 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया इस कॉलम में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ओके दोस्तों, उसी तरह से अब देखना है, फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब इसमें से दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है दोस्तों, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 11। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। तो उसी तरह से इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 एंड 9 का डिफरेंस 9। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 6 एंड 6 का डिफरेंस, क्योंकि यही दो वैल्यू मेरा मिनिमम है और ये दो वैल्यू तो बड़ा है ना, तो हम लोग छोटा वैल्यू को लेते हैं। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। उसी तरह से जब हम लोग इसके लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग 4, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, इसमें 2 होगा ना दोस्तों, ओ सॉरी सही है। तो अब क्या करना है दोस्तों, फिर इसमें से मिनिमम वैल्यू लेना है। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, दो मिनिमम वैल्यू 4 एंड 0। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। उसी तरह से जब इन दोनों का फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। तो सिमिलरली सभी का हम लोग इस लिख देंगे।
ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 और 16 का जब डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 2, और इसका अगेन 0। तो फिर जो हम लोग प्रोसेस किए थे कि इसमें से और इसमें से जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए इसमें से क्या है, 9, तो 9 मैक्सिमम वैल्यू। तो इस रो में जो भी मेरा मिनिमम वैल्यू है उसको लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितना है दोस्तों, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 ले लिए, ठीक है। 0 में अब देखना है इसका सप्लाई कितना दे रहे हैं। सप्लाई है 30 एंड डिमांड है 40। तो हम लोग जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 एंड 30 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 10। तो ये मेरा रो फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों लिस्ट वैल्यू का। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, अब इन दो इसमें से देखना है दो मिनिमम वैल्यू। तो दो मिनिमम वैल्यू क्या है, फिर 11 और 4 है। तो इन दोनों का मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7, एंड ये रो कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से इन दो देखिए इसमें से क्या डिफरेंस आया, सबसे छोटा कौन है, 6, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 0 आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 4 एंड 6 का डिफरेंस 2। उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 13, 13 एंड इसका 6 एंड इसका डिफरेंस आ जाएगा 3 एंड ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों मैंने बात की थी जो भी मैक्सिमम होता है इन दोनों में से, इन कॉलम और रो में से जो भी मेरा मिनिमम निकला है तो उसी हम लोग कॉलम या उसी रो को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 मैक्सिमम है तो इसमें से मिनिमम वैल्यू जो है उसको लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू मेरा 6 है तो इसका सप्लाई देखना है। इसका सप्लाई अब कितना बच गया दोस्तों, 20 एंड इसका डिमांड 20। तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख देते हैं। तो 20 से 20 के 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो मेरा ये कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये देखिए ये रो भी मेरा 0 आ गया तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरा क्या बच गया, मेरा सिर्फ ये हमारा रो बच गया है। तो अब देखिए कि इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है तो ये मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। तो पहले मिनिमम वैल्यू मेरा जो है मिनिमम वैल्यू 4 है तो हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, 4 का आप सप्लाई देखना है। सप्लाई कितना है दोस्तों, 100 एंड डिमांड 10। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है सप्लाई और डिमांड में से हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे 10 हम लोग ले लिए तो क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0, फिर ये कॉलम कैंसिल आउट हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे 90 बच गया। तो उसी तरह से अब क्या देखना दोस्तों, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू 11 है तो 11 का क्या है, डिमांड 30 एंड सप्लाई 90। तो मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, 30 एंड जब हम लोग 30 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 60। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 22 बच गया। तो 22 का मेरा डिमांड कितना है दोस्तों, सप्लाई 60 एंड डिमांड भी क्या है 60। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 60। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये भी मेरा 0 आ जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, जो अब हम लोग को जो टोटल प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकलेगा। देखिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। देखिए दोस्तों क्या करना है, टेक ऑल द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। तो हम लोग भोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे ना। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्तों, पूरा टोटल हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू निकला है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या आया है 10। ओके दोस्तों 10। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 है 10 और इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो भी मेरा प्रॉफिट है उसको लेना है। तो इसके प्लेस पे मेरा प्रॉफिट कितना था दोस्तों 40। तो हम लोग 40 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर उसके पास 30 है तो 30 इंटू
इसके प्लेस पे जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था 44, तो 30 इंटू 44 लेना है, प्लस फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए उसी तरह से यहाँ पे 20 है, 20 इंटू इसके प्लेस पे जो भी मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको लेना है, तो इसकी जगह पे कौन सा दोस्तों देखिए 38, ओके। तो 20 इंटू 38 सिमिलरली हम लोग को उसी तरह से लेना है। तो देखिए दोस्तों उसी तरह से हम लोगों ने सभी वैल्यू को लिख दिया। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट क्या है दोस्तों, 10 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 44 प्लस, चलिए दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करके मतलब एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका टोटल प्रॉफिट जो आ गया 4790। तो ये था हमारा प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जो है हम लोगों का चैनल देवप्रीत, उसको सब्सक्राइब करें। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट मॉडल, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हम लोगों का चैनल देवप्रीत को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।